आज के क्लास में हम देखने वाले हैं एसएसटी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जिसमें 80 क्वेश्चन हैं। हम एक एक करके उसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे और समझाते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि वेस्ट लियोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो ये रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कोई नहीं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये लाहौर 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन द्वारा दी थी? बारदोली। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो यह श्रमिक, मध्यम और कृषक सभी वर्गों के साथ शोषण हुआ था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? तो एक औद्योगिक क्रांति थी। भूमंडीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1980 के दशक। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में हुई थी। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या था? तो एड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा था? तो ये हमारा आर्सेनिक था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? यह संबंध वन्य जीव तथा वन्य प्राणी एवं प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण से ही है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो 7% है। किसी भी प्रदेश के भौगोलिक प्रदेश में अगर वन का फैलाव कम से कम 33% होना चाहिए, जो कि बिहार में बहुत सारा कम है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो बक्साइट। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक होने की संभावना है? तो राजस्थान, क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहाँ पर सोलर पैनल ज़्यादा लग सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग, क्योंकि इसको घर पर भी बनाया जा सकता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तो 10। बिहार की सीमा से रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6283 किलोमीटर। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को ही दर्शाता है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन पहला है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है, यह धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये जो गलत है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं देता है, ये भी गलत है। महिलाओं को मतदान देने का अभाव है, ये भी गलत है। इसमें सबसे ज़्यादा सही ऑप्शन होगा तो ऑप्शन ए। अगला है सत्ता में साझेदारी का सही है क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरा कि सत्ता में साझेदारी का सही है क्योंकि ऑप्शन हमारे 4 हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है कि यह विविधताओं को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, या ये विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपको याद है तो आप इसमें से टिक लगिए, नहीं तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस वर्ष देश के अंदर आपातकाल ही लागू हुआ था। चारों ऑप्शन आप देखते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? तो मोरारजी देसाई किए थे कि नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव या जयप्रकाश नारायण? तो इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो ये हमारा
आंसर हो जाएगा डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्न में से लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण न सरकार को कहा जाता है, न न्यायपालिका को, न संविधान को, यह राजनीतिक दल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून यह सांसदों और विधायकों पर ही लागू होता है। ये बहुत विवेकी क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है? तो सेवा क्षेत्र जो है ये तृतीय क्षेत्र में आता है। कृषि क्षेत्र ही प्राथमिक क्षेत्र में होगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है या अधिक होती है उस देश को विकसित देश कहते हैं, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अगर पूछ दे कि कम होती है उसको अविकसित कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा जिला पटना को ही कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय में भी पटना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? देखिए इसमें केंद्रीय बैंक पूछा है यानी सेंट्रल की बैंक पूछा है, तो सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये सभी नहीं है, ये है आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी, जो कि भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यह 1969 ईस्वी में किया गया था। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला से भी मिलता है, पेट्रोलियम से भी मिलता है और विद्युत से भी मिलता है। तो इसमें से सभी ऑप्शन हमारा सही होगा। अगर इसमें से पूछता कि ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है या प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो यह आपका पेट्रोलियम तथा कोयला हो जाता, लेकिन विद्युत नहीं होता। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड मोटर्स भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी है, कोको कोला है, तो इनमें सब है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ताओं के लिए हर वर्ष उनके अधिकार के लिए 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? तो वह राज्य आयोग के पास शिकायत करेगा। अगर 20 लाख से कम है तो वो जिला फोरम में करेगा, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो वह राष्ट्रीय आयोग में अपना कंप्लेन दायर कर सकता है। नेक्स्ट बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये आसान क्वेश्चन ही एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का सबसे प्रमुख कारण है समुद्र के अंदर भूकंप का आना। अगर यह भूकंप जो हो पृथ्वी पर अगर प्लेटों के टकराने से कंपन होती है तो उसे भूकंप कहते हैं, लेकिन यही कंपन अगर समुद्र में होती है तो उसे सुनामी कहा जाता है। ये सुनामी शब्द जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिक केंद्र कहा जाता है। भूकंप केंद्र उसे कहा जाता है जहां पर भूकंप उत्पन्न होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ये तो सबको याद होगा कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये आपका मयूर या मोर के नाम से देता है। किस राज्य में वन का फैलाव सबसे अधिक है? तो यह मध्य प्रदेश में वन का फैलाव सबसे ज़्यादा है। इनमें से कौन सा जीव जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ये आपका घड़ियाल है जो केवल भारत में पाए जाते हैं। ये मगरमच्छ की एक प्रजाति ही है।
टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल एक दवा के रूप में ये आपको औद्योगिक जो दवाइयाँ बनती है उससे अलग होती है और इसका उपयोग ज़्यादातर कैंसर के रोग में किया जाता है। चरक एक बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि वनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो यह 3 वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन इसके पहले मिला था। 7% ही वन है बिहार में और इस बिहार में वन और ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि 33% कम से कम होना चाहिए, जो पिछले क्वेश्चन भी सेम मिला था। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है, तो इसमें भी आपको हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ये सभी VBI क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए। पहला है इसमें ऑप्शन 20.60% भौगोलिक क्षेत्र, जो यही हमारा सही आंसर है। भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है, तो ये भी क्वेश्चन 2 बार हो गया। वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन ए सही होगा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में एक कन्वेंशन हुआ था, यानी समझौता हुआ था। यह समझौता अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। मैंग्रोव वन का सबसे अधिक विस्तार जो है वो कहाँ है, तो ये हमारे सुंदरबन में है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव था, तो 19.27% वन का फैलाव था। पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले हैं। पूर्वोत्तर राज्य यानी सिक्किम के तरफ जो भी राज्य, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उधर 188 आदिवासी जिलों में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, तो यह 60.11% वन का फैलाव है। 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर भूमिगत परिवर्तन हो गया है, तो ये 26,200 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में वन का फैलाव हो चुका है। वन के फैलाव से कृषि भूमि में हो चुका है। एक NGO रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का फैलाव था, तो उस समय 1948 में 4 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन पाए जाते थे। पर्यावरण संतुलन के लिए कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का होना चाहिए, तो कंप्लीटली 100% में से 33% क्षेत्र पर आपका वन होना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। कुनैन किस रोग की दवा है, तो कुनैन भी एक वृक्ष से ही प्राप्त किया जाता है, जो कि इसमें ऑप्शन है दामा, मलेरिया, कैंसर या एड्स। तो ये मलेरिया के उपचार में ज़्यादातर उपयोग होते हैं। कुनैन किस वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है, तो एक सिनकोना नाम का वृक्ष होता है जिसके छाल से यह प्राप्त किए जाते हैं। बाघ परियोजना कब प्रारंभ हुआ था, तो यह बाघ परियोजना वर्ष 1973 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है, तो यह घड़ियाल प्रजनन केंद्र मुरैना, मध्य प्रदेश में एक जगह है मुरैना, वहीं पर बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है।
भारत में उजला बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भी मुरैना में ही है। संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची कहलाती है? तो यह रेड डाटा बुक कहलाती है, क्योंकि जो भी पेड़ पौधे या जीव जंतु उसकी प्रजाति संकटग्रस्त हो या खत्म होने वाला हो तो उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। साल किस वन का वृक्ष है? तो साल बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इसलिए सदाबहार वन के वृक्ष है। हॉट स्पॉट की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो ये हॉट स्पॉट की पहचान करने के लिए नॉर्मन मेयर्स ने सबसे ज़्यादा जोर दिया था। भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ विकसित किया गया था? तो यह नीलगिरी, जो सही नहीं लिखा गया है, नीलगिरी में विकसित किया गया था। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? वन्य बोर्ड जीव की स्थापना कब की गई थी? तो यह 1982 ईस्वी में स्थापित की गई थी, जो इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो यह जर्मनी में शुरू हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर भी ऑप्शन गलत है, 1980 ईस्वी में स्थापित किया गया था। सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाती है? तो लोहा को उद्योगों की जननी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा मेरा कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर को माना जाता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए हमें बॉक्साइट की जरूरत पड़ती है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो लौह उत्पादक राज्य में झारखंड है। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक खनिज उस खनिज को बोलते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। तो सोना, टीन, अभ्रक, ग्रेफाइट, तो इसमें अभ्रक हो जाएगा। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? लौह युक्त खनिज जिसमें लोहे की मात्रा हो। तो मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर होगा नहीं, अभ्रक होगा नहीं, बॉक्साइट में एल्युमिनियम की मात्रा होती है, तो मैग्नीज सही होगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज की जरूरत होती है? तो 10 kg। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो लिग्नाइट, हेमाटाइट, बिटुमिनस, इनमें सभी। तो इसमें हेमाटाइट होगा। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। ये हमारे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हिंदी या संस्कृत के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आपको धन्यवाद।